हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो आज ना मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पे गई थी। वो मुझे कई दिनों से कॉल करके बुला रही थी, बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें शेयर करनी है, अगर तुम आ जाती तो बड़ा अच्छा होता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर शाम को मैं आती हूँ। तो मैं गई, जैसे मैं गई तो मुझे भी उसकी आवाज़ से भी, चूँकि मुझे ये लग रहा था कि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान थी, बता। तो उसने बोला कि जानती हो, जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ, एक्चुअली फ्रेंड में होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इंसान शेयर कर लेता है ना, फैमिली की प्रॉब्लम्स, खुद की जो भी परेशानी होती है। तो वो बोली कि जब भी मैं तेरे से कोई परेशानी अपनी शेयर करती हूँ तो तू बोलती तू गुस्सा ना हुआ कर, तू अपना मन शांत रखा कर। पर तुझे पता है क्या कि कभी कभी ना हम जब शांत होते हैं ना तो लोग और ज़्यादा हमें सुनाते हैं, और मेरे साथ अब यही हो रहा है। क्योंकि जब भी कोई कुछ थोड़ा बहुत कहता है तो मुझे तेरी बातें याद आती हैं कि मतलब खुद को शांत रखा कर, इग्नोर किया कर। और अब स्थिति ऐसी हो गई है ना कि मैं जितना ज़्यादा इग्नोर कर रही हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे तंग किया जा रहा है। उसके ये वर्ड्स थे। तो मैंने उसकी पहले बातें सुनी, और भी बहुत सारी बातें वो बता रही थी। क्योंकि जब इंसान दुखी होता है ना तो वो सच में उसे कोई ऐसा चाहिए होता है जिससे वो अपनी बातें शेयर करे। तो मैंने उसकी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना। फिर मैंने उसको बोला कि तू एक बात बता, तूने कभी कचरे की गाड़ी को देखा है ध्यान से? तो वो हंसने लगी, बोली कि यार अब ये क्या है। तो मैंने कहा कि नहीं, तू मुझे बता, तूने कभी कचरे की गाड़ी देखी है? तो बोली हाँ, पर डे देखती हूँ, क्योंकि कचरा डालने तो मैं ही जाती हूँ। मैंने कहा कभी ऐसे यूँ भरी हुई गाड़ी देखी है जो एकदम लदी पड़ी है कचरे से? तो बोला हाँ देखा है। मैंने कहा देखती हो, जब भी रोड पे वो स्पीड थोड़ी तेज़ करता है ड्राइवर, या फिर ख़राब रोड होती है तो कचरा खुद ब खुद गिरने लगता है। तो उसने बोला हाँ ये तो है। तो मैंने कहा जानती, कुछ लोग ना कचरे की गाड़ी की तरह होते हैं। उनके अंदर कचरा तो नहीं बोल सकते, बस हाँ, बट हाँ वो कचरे के ही समान जो गुस्सा भरा होता है, जो फ्रस्ट्रेशन भरी होती है, तो वो कहीं न कहीं तो निकलेगा। तो जब वो भर के बिल्कुल ओवरलोड हो जाता है तो फिर वो अपनों के ही सर पे गिरता है। तो उसने बोला कि यार ये तो सही तो कह रही है, लेकिन बर्दाश्त करने की भी ना एक हद होती है। और अब वो हद मेरी, मतलब मेरे सब्र का बाँध ही टूटता जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, इससे ज़्यादा मुझसे सहा नहीं जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि देख, तू तेरे पास 2 ऑप्शन है, तू 2 चीज़ें कर सकती है। पहला तो ये कि मैं ये तो किसी को नहीं कह सकती कि हाँ, तो चूँकि देखिए कभी कभी ऐसे लोग ना हमारे इतने ख़ास होते हैं, जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ही, लाइक होते हैं ना, कभी कभी सास ससुर या जो भी लोग हों, माँ बाप भी हो सकते हैं। तो मैंने उसको कहा देख, तेरे पास ना 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि तू ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास मत जा। बस जितना, जैसे कुछ देने हैं, गई, रखा, चली आई, मतलब ज़रूरत भरी जा। बावजूद इसके अगर फिर भी वो तुझे सुनाने की कोशिश करते हैं या तेरे साथ उस तरीके से या उस लहजे में बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि तू बड़े प्यार से, गुस्से से नहीं, बड़े प्यार से दोनों हाथों को जोड़ और बोल कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, थोड़ा सा काम पड़ा है घर का, मैं कर लेती हूँ, जैसे मैं फ्री होंगी काम करके मैं आपके पास खुद आऊँगी आपकी बात सुनने के लिए। तो उसने बोला ये तो और मुश्किल कर दिया तूने, क्योंकि अगर मैं नहीं सुनने गई तो फिर वो मुझे और ज़्यादा सुनाएंगे। मैंने कहा कि वो नहीं सुनाएंगे। देख, होता क्या है, जब तू 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे बोलेगी ना तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये सुनना नहीं चाहती, हम जो सुनाना चाहते ये वो नहीं सुनना चाहती। हो सकता है उनके अंदर ये चीज़ें आएँ कि हाँ ये वो नहीं सुनना चाहती जो हम सुनाना चाहते हैं, तो वो खुद ही चेंज हो जाएँ। और अगर बाय द वे नहीं भी होते हैं तो इससे क्या होगा कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन होएगा, ठीक है। तो तू जब उतना ज़्यादा टाइम ही नहीं देगी अगले इंसान को, तो अगले को उतना समय नहीं मिलेगा तुझे सुनाने के लिए। तो उसने बोला चलो ठीक है, मैं ये भी ट्राई करके देखती हूँ। सो आप लोग को ये बताने का ना एक मेन रीज़न ये था कि प्लीज़ अगर आप लोग के पास भी ऐसे लोगों को लेकर के कोई आइडिया हो, क्योंकि हम सब ने ना कभी ज़रूर किसी न किसी नेगेटिव पर्सन के साथ एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। बहुत कम ही लोग, शायद ही बहुत लकी कोई होगा जिसके लाइफ में कभी कोई नेगेटिव पर्सन ना मिला हो। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे डील करते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि किसी ना किसी
को ये वीडियो हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच।